दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुए। पूरा वीडियो बनाकर मैंने जानकारी भी दी, लेकिन आज हम दो चीजों के बारे में सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं। पहला, कि इसके अंतर्गत जितनी भी पोस्ट हैं उसमें काम क्या करना होता है, कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसके लिए टाइपिंग जरूरी है, किसके लिए टाइपिंग की जरूरत नहीं है, और जब आप फॉर्म फिलअप करें तो आपको कौन सा प्रेफरेंस डालना है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है। हम जो पोस्ट हमारे लिए अच्छी हो सकती है, हमें जानकारी नहीं थी, हमने सीक्वेंस गलत कर दिया, बाद में फिर उसका पछतावा होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाओगे कि कौन सी पोस्ट का काम क्या होता है, कौन सी आपके लिए बेस्ट है, लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए कौन से पद अच्छे हैं, किसमें क्या चैलेंजेस हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। काफी कम समय लेकर मैक्सिमम जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा फॉर्म भरने के पहले, ताकि आप सही प्रेफरेंस डाल पाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि एक तो ग्रेजुएट लेवल है जिसके फॉर्म भरना 21 तारीख से शुरू हो चुके हैं और 20 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। 21 अक्टूबर से चालू हो गए। अंडर ग्रेजुएट ठीक इसके एक हफ्ते बाद यानी 28 अक्टूबर से शुरू हुआ और 27 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अब यहां पर आपने ये भी अब तक देख ही लिया होगा, जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। ये एक नई भर्ती है, मतलब नई प्रकार का आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या काम होता है अभी मैं आपको वो समझा रहा हूं। हमने जब डिटेल नोटिफिकेशन पे बात की थी तब मैंने बताया भी था कि अगर आप इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये अंडर ग्रेजुएट की हम बात कर रहे हैं। तो अंडर ग्रेजुएट में अगर हम देखें तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 21,700 इसका बेसिक पे है। लगभग अगर सभी की बात करूं मैं तो सैलरी मोटा मोटा आप मान सकते हो कि 35,000 से 40,000 के आसपास इनकी सैलरी होती है। बाकी ओवर टाइम या हर जॉब के अपने कुछ एक्स्ट्रा आपको ओवर टाइम करना पड़ता है या एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स आपको करने पड़ते हैं, तो फिर उसकी अलग से सैलरी आपको मिलती है। सभी में एज 18 से 30 है। फिर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है और सबसे ज्यादा पद अगर आप देखेंगे तो जो आप देखते हो कि भाई ट्रेन में जो टिकट चेक करते हैं, टीसी जो आते हैं या टीटी जिसको हम कहते हैं, वो यही पद होता है। और सबसे ज्यादा पोस्ट इसी की है 2400। और सबसे खास बात है कि अंडर ग्रेजुएट यानी सिर्फ आपको 12th कंप्लीट होना चाहिए, आप टीसी बन सकते हो, टीटी बन सकते हो, जिसका नाम यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। और केवल इसमें एक ये अपने आप में एक विभाग है, इसके बहुत सारे और भी काम होते हैं जिसमें टीसी जो होता है वो एक इसका एक पद है, लेकिन और भी पद जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे टोटल इसके 3058 पद हैं। ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो यहां पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है और ट्रैफिक असिस्टेंट। ये पद है, मैंने शायद यहां बता दिया था। ट्रैफिक असिस्टेंट वो पद है जो आपको नया देखने को मिलेगा और काफी बेहतर जॉब ये भी है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं यहां पे आप देखेंगे तो 35,400 का बेसिक पे है, 29,200 का है, 25,500 का है। 35,400 का बेसिक पे है, मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 60 से 65,000 आराम से इसमें सैलरी बनेगी। प्लस ये थोड़े जॉब ऐसे हैं जहां पे आपको ओवर टाइम, एक्स्ट्रा ड्यूटी या चैलेंजेस हैं, उसके हिसाब से और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। यहां पे देखेंगे लगभग 55,000 से 60,000 है और ये लगभग आप मान सकते हैं 45,000 से 50,000 के आसपास है। एज इनमें 18 से 33 है। सबसे ज्यादा पद अगर आप यहां पे देखेंगे तो गुड्स ट्रेन मैनेजर का है और टोटल 5,810 पद हैं। आपको डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट की मैं वीडियो बना चुका हूं, आप इनको देख लेना, इसमें सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझाई हुई है। अब हम आते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखो, कोई भी पोस्ट हो, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 तो आपको सबके लिए देना है, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं। टाइपिंग टेस्ट कुछ कुछ पद में रिक्वायर्ड है और किसी में टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको सीबीएटी कहते हैं, या इन शॉर्ट अगर इसको आप नाम से जाने तो इसको साइको टेस्ट भी कहते हैं। तो कुछ पद ऐसे हैं जिनमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 ही होगा, इसके बाद खत्म। कुछ ऐसे हैं जिनमें टाइपिंग टेस्ट होगा, या वो नहीं होगा तो साइको टेस्ट होगा या सीबीएटी होगा। उसके बाद वही डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन होता है। जो आपका पैटर्न है ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए सेम है। सीबीटी 1 में मैथ्स के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, जीके जीएस के 40 सवाल, 100 नंबर, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 90 मिनट का समय। वहीं सीबीटी 2 पे आप आओगे तो क्वेश्चंस की संख्या 120 हो जाती है, मैथ्स 35, रीजनिंग 35, जीके जीए के 50, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग और 90 मिनट का समय। यानी समय आपका वही रहता है लेकिन 20 क्वेश्चंस की संख्या आपकी बढ़ जाती है। सबसे खास बात है कि आप ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो।
एक जैसा एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हो। और सीबीटी 1 सीबीटी 2 में भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो एक ही बार में मतलब आप ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की तैयारी एक साथ कर लो और सीबीटी 1 सीबीटी 2 की तैयारी भी एक साथ कर लो, क्योंकि कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो दोनों के फॉर्म भर देना, लेकिन सीक्वेंस का बस ध्यान रखना। अब हम उसी पे आते हैं। अब देखो, आप एक चीज ये समझ लो पहले, जैसे सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो होता है, ये मतलब आगे तो हम इसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट अगर बात करें तो ये है, ये आपको फर्स्ट पे रखना है। और दूसरी बात है कि इसमें बस दो ही चीजें होनी है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होना है। लेकिन स्टेशन मास्टर जो है, इसके लिए आपका साइको टेस्ट एक अलग से जुड़ जाता है। फिर अगर बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर की, तो इसमें बस सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा, यहां पे कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं, कोई साइको टेस्ट नहीं। फिर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, क्योंकि टाइपिंग जॉब है, दिखती बात है टाइपिंग टेस्ट यहां पर होगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दिखती बात है टाइपिंग टेस्ट यहां पर होगा। और ट्रैफिक असिस्टेंट, इसमें आपका साइको टेस्ट होगा, यानी सीबीएटी होगा। अब वन बाय वन हम इस पे बात कर लेते हैं। हालांकि हमने बहुत शॉर्ट में यहां पे लिखा है कि इनके कार्य क्या हैं, और हमने यहां पे डिटेल में भी लिखा है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, आप मेल हैं फीमेल हैं, सबसे बेस्ट सबसे फर्स्ट पे आपको जो रखना है वो ये वाली जॉब रखना है। क्योंकि यहां पे हमने हालांकि सारी चीजें लिखी हैं, तो जितना भी रेवेन्यू स्टेशन पर, जितना भी रेवेन्यू या कमर्शियल रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, वो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और इसमें कई सारे पद हैं, तो उसमें से आपको डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, स्टेशन पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, टिकट बुकिंग है, रिजर्वेशन है, अनारक्षित टिकट है, पार्सल लगेज, इन सबको मैनेज करने का जो पूरा विभाग है स्टेशन पर कमर्शियल एक्टिविटीज का, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो आप इसके सुपरवाइजर, इवन जैसे आपने देखा होगा कि टीसी है, तो जो एक तो अंडर ग्रेजुएट के माध्यम से जाएंगे, लेकिन कुछ ग्रेजुएट लेवल के माध्यम से भी जाएंगे, तो आप ये समझिए कि उनके भी सीनियर हो जाते हैं या उनसे ऊंचे पद में होते हैं, तो सीनियर कैटेगरी में ये आ जाते हैं। फिर पैसेंजर्स की जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करना, टिकटिंग स्टाफ का पूरा मैनेजमेंट देखना, रेवेन्यू आय राजस्व संबंधित सारी चीजों, और स्टेशन के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों के साथ समन्वय करना, और सारी चीजें, मतलब इन शॉर्ट जो मैंने कहा कि जितनी भी कमर्शियल जहां पैसे का लेन देन है, वहां डिपार्टमेंट का रोल होता है। तो बहुत अच्छा पद है, और इसमें ऐसी कोई रिस्क या कोई टफ चैलेंजेस या टास्क नहीं है जो बाकी जॉब से कंपेयर करने पे मिलेगा। तो इसको आप फर्स्ट पे रखेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। सेकेंड है भाई स्टेशन मास्टर, जो एक्चुअल में टफ और चैलेंजिंग जॉब है। क्योंकि स्टेशन की कमर्शियल पार्ट तो हो गया, लेकिन ट्रेनों का आना जाना है ना, उनके सिग्नल्स, किसको पासिंग देना है, किसको रोकना है, हर एक चीज जो एक्टिविटी होती है वो इनका काम होता है, स्टेशन मास्टर का काम होता है। तो स्टेशन के जितने भी ऑपरेशंस हैं, उन ट्रेनों का आना जाना, यात्रियों की सुविधा, स्टेशन स्टाफ का मैनेजमेंट, समय पर चीजें सारी हो, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं मेजर, वो इनका काम होता है, जो कि हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग जॉब है ना। हालांकि है सारी एक्टिविटीज ऑन स्टेशन, इसमें कहीं आपको ट्रेवल नहीं करना है, जाना नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग वर्क है, तो ये थोड़ा सा टफ है। लेकिन ये भी बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना होता है, तो आप इसको भी बिल्कुल रख सकते हो। इसके बाद आता है गुड्स ट्रेन मैनेजर। अगेन, अब आपने हमेशा देखा होगा कि ट्रेन के पीछे ये जो झंडी दिखाते हैं, है ना, तो इन कई लोग सोचते हैं, कई बार मतलब मैं भी बचपन में ही सोचता था कि बस ये झंडी दिखाने का इनका काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी होती है। जैसे मालगाड़ी हो गई, फिर आगे चल के पैसेंजर गाड़ियां जो होती हैं, तो इनकी हर प्रकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो इन्हीं की होती है। इसीलिए ये भी एक काफी महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा जॉब है। तो गुड्स ट्रेन हो गई या पैसेंजर ट्रेन हो गई, उनकी सुरक्षा, उनका संचालन, यानी उनके प्रॉपर ऑपरेशंस हो, है ना, गाड़ियों का जो निरीक्षण है, ब्रेक प्रणाली है, लोडिंग अनलोडिंग, हर एक प्रकार की जो देखरेख का काम होता है वो इनका होता है। गुड्स गार्ड जिनको हम पहले कहते थे, आजकल इन्हें गुड्स ट्रेन मैनेजर कहने लगे हैं। तो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक विभाग के साथ समन्वय करना, है ना, मतलब जो भी कम्युनिकेशन होता है, कहीं कोई गाड़ी में दिक्कत आ गई है तो कोई तो हो जो बात करे, कोई तो हो जो बताए कि भाई हो क्या रहा है, वो पूरा जो समन्वय होता है ना, सारी चीजों का जो तालमेल जमाना होता है, वो इनका काम होता है। अब सोचिए कि कभी ट्रेन लेट हो गई, जंगल में है, ट्रेन लेट हो गई, इनका टाइम तो खत्म हो गया,
भाई इनका ड्यूटी का टाइम 8 बजे खत्म हो गया, अब 8 बजे ट्रेन अभी बीच जंगल में खड़ी और उसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, अब ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई, इनका ड्यूटी का टाइम तो 8 बजे खत्म हो गया, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि ट्रेन से उतरे और चले। तो अब इन्होंने जो 6 घंटे काम किया, अब वो भी डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में इन्होंने एक्स्ट्रा आवर्स काम किया है, ओवर टाइम काम किया, तो उसका पैसा भी इनको मिलता है और अच्छा पैसा मिलता है। तो पैसे के टर्म्स में बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन एज यूजुअल कि अगर कोई जॉब टफ है तो उसके साथ फिर अपने प्रकार के चैलेंजेस हैं, लेकिन ये भी बहुत सारे विद्यार्थियों की चॉइस होती है। गर्ल्स के लिए स्पेशली हम इसका सजेशन नहीं देते हैं, तो गर्ल्स इसको अपनी प्रेफरेंस में ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि दिन रात कहीं भी आप हैं तो आपको ट्रेवलिंग इसमें करनी पड़ती है, ओवर टाइम करना पड़ता है, क्योंकि इस जॉब के का नेचर ही वही है। तो इसलिए गर्ल्स के लिए मैं इसको जनरली सजेस्ट नहीं करता हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट गर्ल्स के लिए बेस्ट जॉब है, क्योंकि बैठे बैठे आपको काम करना है ना, सिटिंग जॉब है। तो जितना भी अकाउंट्स रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड और वित्त विभाग से संबंधित जितना भी है कि भाई लेखा जोखा, बिलिंग, जानकारी, बजट, सारी चीजें, टाइपिंग हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिपोर्ट तैयार करना, बिल्स और एवरीथिंग, तो अकाउंट सेक्शन वाला पूरा काम है, सिटिंग जॉब है, बेस्ट है गर्ल्स के लिए, इसको कर सकते हो। लड़कों के लिए तो खैर सारे जॉब ही हैं, बाकी डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस लेवल पे चैलेंज करना चाहते हो। फिर इसी में ये सीनियर लेवल पे आ जाते हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं, काम उसी विभाग का रहेगा लेकिन अपर लेवल का थोड़ा सा काम हो जाएगा। तो ये भी गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए बेस्ट है, सिटिंग जॉब है। इसके बाद ये जो है ट्रैफिक असिस्टेंट, ये आपको एक नया पद देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है तो उसमें जो सीनियर्स होते हैं आप उनके साथ एज ए असिस्टेंट काम करते हैं। तो ये जो सारा होता है ना, हर ट्रेन चलती हुई दिखती है, किसको रोकना है, किसको ग्रीन सिग्नल देना है, किसको रेड करना है, किसको येलो करना है, किसको कहां से गुजारना है, ये हर एक चीज का मैनेजमेंट ट्रैफिक कंट्रोल पूरा होता है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट के पद पे काम करते हैं, बहुत अच्छा ये जॉब भी है, इसको भी आप प्रिफर कर सकते हो, सभी के लिए बेस्ट है, गर्ल्स बॉयज सबके लिए अच्छा है, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं हम अंडर ग्रेजुएट की तरफ। तो अंडर ग्रेजुएट में बात करें, पद लगभग वही है, बस वहां ये थोड़ा सा लेवल वाइज और सैलरी वाइज थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो जैसे हमने यहां पे सारी चीजें लिखी भी हैं, अब यहां पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो जो आपके सीनियर थे आप उनसे नीचे असिस्टेंट लेवल पे आ गए, बेस्ट है, केवल 2 ही एग्जाम है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं, कोई साइको टेस्ट नहीं। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिस्ट है मतलब टाइपिंग यहाँ पे लगेगा। और ट्रेन क्लर्क की बात करें तो इसमें भी सिंपल है भाई, 2 ही पोस्ट यहाँ पे, 2 ही फेज होने, CBT 1 और CBT 2। अब देखो, जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, तो एक्चुअल में जो आपने ट्रेन में टीटी देखा है वो यही लोग होते हैं, है ना। यहां से शुरुआत करते हैं, फिर आगे चल के सीनियर और फिर अपने डिपार्टमेंट में चीजें मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा जो टिकट काउंटर पे लोग बैठे रहते हैं, जो रिजर्वेशंस करते हैं, वो सब भी इसी का हिस्सा होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो टीटी होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, डिपेंड करता है आपको क्या जिम्मेदारी मिल रही है। बाकी स्टेशन पर सामान है, लगेज है, पार्सल, बुकिंग, रिकॉर्ड, ये सब काम भी इन्हीं का है। कमर्शियल विभाग के अंतर्गत आपको जो जिम्मेदारी दी जाए वो इसके अंतर्गत आती है। तो अच्छी जॉब है, गर्ल्स बॉयज सबके लिए बेस्ट है ना। गर्ल्स के लिए डेफिनेटली ट्रेवलिंग वाला पार्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रेन में आपको टिकट चेक करना है, ट्रेवल करना है, तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट बेस्ट है, सिटिंग जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत बैठे बैठे काम करोगे। सेम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर लेवल पे आ जाएंगी चीजें, वही सिटिंग जॉब है, आपका टाइपिंग वाला काम है। ट्रेन क्लर्क जो है, तो ट्रेन की गतिविधि, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उन सब का मैनेजमेंट, मतलब कितने कोचेज हैं, वैगन हैं, कौन सी ट्रेन चल रही है, ट्रेनों की स्थिति कैसी है, ये जो सारा मतलब वही अल्टीमेटली जो ट्रेन्स का पूरा मैनेजमेंट है। तो वहां पे जो टीम है आप उसी का एक हिस्सा होते हो, एक क्लर्क लेवल पर आप काम करते हो। ट्रेनों की गतिविधि, उनका जो संचालन है, उन सब से रिलेटेड सारी चीजें, ये भी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स बॉयज सबके लिए अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके अंतर्गत आ गए। तो भाई देखो, ग्रेजुएट लेवल में अगर जाना है, सबसे ऊपर आपको चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर रखना है, उसके बाद आप स्टेशन मास्टर रख सकते हो। सिटिंग जॉब चाहिए तो आपके पास 3 ऑप्शन है ये वाले, और आप अगर
मतलब ट्रेन के साथ ट्रेवल करना है, ट्रेन की पूरी जिम्मेदारी है, तो फिर ये आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर हो जाता है और ट्रैफिक असिस्टेंट है। लेवल अंडर ग्रेजुएट में बात करें तो आप अगेन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इसको सबसे ऊपर रखें। बाकी इसमें सारे लगभग सिटिंग जॉब है, तो इसमें कोई बहुत चैलेंजिंग वाला पार्ट नहीं है। चैलेंज की बात करें, मतलब थोड़ा सा टफ बात करें, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है और आपका स्टेशन मास्टर होता है, जहां पे जिम्मेदारियां ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बाकी सारे जॉब बहुत अच्छे हैं। और आपको पता होगा कि पिछले साल ग्रेजुएट लेवल के लिए 58 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई करा था और अंडर ग्रेजुएट के लिए 63 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई करा था। तो इस बार भी मतलब थोड़ा बहुत ही फर्क मुझे लगता है, लेकिन अच्छे खासे फॉर्म इस बार भी भरे जाएंगे, उसमें भी भरपूर संभावना है। और एक और चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जोन वाइज वैकेंसीज। तो आप अगर ग्रेजुएट लेवल का देखेंगे तो आपको आराम से पूरा दिख रहा होगा किस जोन में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, और टोटल 5810 वैकेंसीज है। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया भी था कि आपके लिए कौन सा जोन अच्छा रहेगा, किस आधार पे भरे, तो आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जोन किस आधार पे सिलेक्ट करना है। और अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी टोटल 3058 जो पद है, तो जोन वाइज हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दी है। तो आप वीडियो का रोक के स्क्रीनशॉट लेके इसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी जो पोस्ट है उसके बारे में क्लैरिटी आ गई होगी, किसमें क्या काम करना होता है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सी लड़कियों के लिए ठीक है, कौन सी नहीं है, वो सब मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और हमने विनर्स के ऐप पर इसका कंप्लीट बैच लॉन्च कर दिया है सीबीटी 1 का, और इवन सीबीटी 2 सब कुछ आपका उसमें आराम से कवर हो जाएगा, बट सीबीटी 1 से भी आप पूरा कर सकते हो। 699 का बैच है, ऑल सब्जेक्ट्स कंप्लीट सिलेबस, घर बैठे शानदार एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल पर पढ़ सकते हो। तो विनर्स ऐप पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, इसको ज्वाइन करिए और अच्छी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर तैयारी का मूड नहीं बनाया तो बना लो, क्योंकि एग्जाम में अच्छा समय आपको मिल रहा है, पर इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है कि आप आराम से अभी 1-2 महीने इंतजार करें। बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप चाहते हो कि यार ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, इन सब की तैयारी बहुत अच्छे से एक साथ हो जाए, तो फिर आप विजय रथ हमारा फाउंडेशन बैच है, इसको ज्वाइन कर लो। सिर्फ 999 फीस है, ऑल सब्जेक्ट शानदार तरीके से पूरा आपको पढ़ने को मिलेगा, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और विद बुक्स भी ज्वाइन करना है तो ये ले सकते हो, जिसमें कोर्स भी मिलेगा और सारी किताबों का पूरा सेट घर बैठे मिलेगा, ये भी ले सकते हो। और ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, जिसमें रेलवे के 135 टेस्ट हैं, 14,000 से ज्यादा सवाल हैं, 199 में आपको ये मिल जाएगा। ये हमारी पूरी टीम है और ये सब आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिलेगा। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो, किताबों के लिए सभी जगह पर विनर्स की किताबें आपको मिल ही जाएंगी। और कोई दिक्कत परेशानी है तो कॉल या मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी और कोई आपके प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में आपके वो सारे डाउट्स भी मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल इतना ही, बहुत सारी शुभकामनाएं, जय हिंद।